हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? तो कुंडलिया छंद में किया था। किस में किया था? तो कुंडलिया छंद में किया था। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पढ़ा दिया और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीत वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? तो सेनापति प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो सेनापति प्रसिद्ध है ऋतु वर्णन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी। रीत कवियों की सौंदर्य भावना कैसी थी ये बताना है। तो ये विषयगत थी। कैसी थी? तो विषयगत सौंदर्य भावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं। तो राम काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? तो सेनापति माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो सेनापति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकालीन काव्य का प्रधान रस है। तो रीतकालीन काव्य का प्रधान रस क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग दर्पण और रस प्रबोध कृतियां किसकी हैं? अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियां किसकी हैं ये बताना है। तो यहाँ पर ये रसलीन की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, कवियों का सही कालक्रम बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का केशव बिहारी देव और पद्माकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। ठीक है, तो काल क्रमानुसार बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काल क्रम के अनुसार हो जाएगा रस तरंगिणी, रसिक प्रिया और कवित रत्नाकर, काव्य निर्णय। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने केशव के परिवर्ती कवियों को माना है। केशव के परिवर्ती कवियों को आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? कि किसका? केशव का परिवर्ती कवि। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रसवादियों को। किसको माना है? तो रसवादियों को माना है। नेक्स्ट है कि काव्य प्रकाश की रचना की है। काव्य प्रकाश की रचना किसने की है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य प्रकाश किसका है? तो ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा चिंतामणि का है। ठीक है, किसका है ये? तो चिंतामणि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतन हजारा बारहमासी के रचनाकार हैं। रतन हजारा और बारहमासी के रचनाकार हैं रसनिधि। ठीक है, कौन हो जाएंगे? रसनिधि हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रस रत्नावली और रस विलास नैन पचासा किसकी कृतियां हैं? रत्नावली, रसविलास, नैन पचासा ये मंडन की कृतियां हैं। किसकी हैं? तो मंडन की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद कालिदास हजारा ये कृतियां किसकी हैं? ठीक है, तो ये किसकी कृतियां हैं ये बताना है। राधा बुद्ध मिलन विनोद और कालिदास हजारा ये किसकी कृतियां हैं? तो कालिदास त्रिवेदी की हैं। ठीक है, किसकी हैं? तो कालिदास त्रिवेदी की ये कृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचयिता हैं। अलंकार माला और श्रृंगार सागर के रचयिता हैं सूरत मिश्र। कौन है? तो सूरत मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार दर्पण के रचयिता हैं। अलंकार दर्पण के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार दर्पण के रचयिता हैं गुमान मिश्र। कौन है? तो गुमान मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा उजियारे हैं। कौन है? तो उजियारे हैं। ठीक है, ये सारा ही रीतिकाल ही चल रहा है। ठीक है, रीतिकाल के ही क्वेश्चन है। कनक छरी सी कामिनी काहे को कोटि छीन पंक्ति किस कवि की है? तो आलम की है। ठीक है, किसकी है ये? आलम की पंक्ति है। ठीक है, कनक छरी सी कामिनी काहे को कोटि छीन मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्ति है आलम की है। कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? तो आलम। कौन से बने थे? आलम बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटि को कंचन काटि विधि कुचन मध्य धरि दीन पंक्ति किसकी है? तो ये रंग रेजिन की है। किसकी है? तो रंग रेजिन की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के ये किसकी है? तो ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि लोगल कवित्व कीन्हो खेल करी जन्यो है पंक्ति किस कवि ने लिखी है? ठीक है, लोगन कवित्व कीन्हो खेल करी जन्यो तो ये ठाकुर की है। किसकी है? ये तो ठाकुर की है। नेक्स्ट है कि लोग हैं लगी
कवित्त बनावत मोहि तो मेरो कवित्त बनावत किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? ये किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है। नेक्स्ट है कि समझे समझे कविता घन आनंद की ही आँखियन नेह की पीर तकी कथन घनानंद पर किसका है? ये कथन घनानंद पर किसने कहा था? तो ये ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, ब्रजनाथ ने कहा था। किसने कहा था? तो ब्रजनाथ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये देव की पंक्ति है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है ना? कहने की एक तो वो भूषण की ये पंक्ति है, ठीक है, और इसमें यमक अलंकार भी है। नेक्स्ट है कि जदापि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण शरत सुबंत किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? तो ये है भूषण की पंक्ति। ठीक है, किसकी है? सॉरी, केशव की पंक्ति है। किसकी है? ये केशवदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली कूर कोकिला कहाँ की वैर कढ़ती श्री किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये घनानंद की काव्य पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुमिरन को बहानो है ना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है ना? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ये हर एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगे के कवि रीझ ही है ना? तो भिखारी दास की ये पंक्ति है। ठीक है, किसकी है? तो भिखारी दास की ये पंक्ति है। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बुलाई है आप बुलाई हूँ। ये प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बुलाई हो, ये घनानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कौन? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे हमारे कौन? बिहारी दास। कौन है? तो बिहारी दास है। नेक्स्ट है कि कुंदन को रंग फीको लागे झलके सब अंगन चारु गोराई पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा झलके कुल रंगन चार गोराई, ये मतीराम की क्या है? पंक्ति है। नेक्स्ट है कि नित नीर भरी गगरी ढरकावे नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये प्रताप शाही की रचना है, सॉरी पंक्ति है। ठीक है, प्रताप शाही की क्या है? पंक्ति है। नेक्स्ट है कि कौन धोपटी पढ़े हो लला कौन धोपटी पढ़े हो लला मन लेहु पहे देहु छटाक नहीं पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये घनानंद से संबंधित है। कौन धोपटी पढ़े हो ललो। नेक्स्ट है कि अमी हलाहल रस भरे श्याम सेत रत्नारी रसलीन की क्या है? पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि यह प्रेम को पंथ कराल महापतवार की धार पे धावनो है यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये हमारे बोधा जी की पंक्ति है। ठीक है, किसकी है? तो बोधा की ये पंक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अहो खिलन होली, ये किसकी है? तो ये पद्माकर की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी की ये पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कंचन धन बरन बन रहे हो रंग मिली
रंग जानी जाति सुबास की केसरी लाई अंग। किन कवि की ये क्या है पंक्तियां हैं, ठीक है, वो किसकी है तो बिहारी की है। ये किस कवि की पंक्तियां हैं ये बताना है। तो यहाँ पर कंचन तन धन बरन बनहु रहे हो रंग मिली रंग जानी जाते सुबास की। तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं, किसकी हैं, बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि बानन में बागन में बगरो बसंत है। ये पद्माकर की पंक्तियां हैं, ठीक है, किसकी हैं, पद्माकर की। बसंत ऋतु इनकी एक कविता है, उससे ये ली गई हैं। नेक्स्ट है कि भाषा बोल न जानिए, ये किसके है तो ये केशवदास का है। नेक्स्ट है कि कोई के तेव उपाय करो कहु होत है अपन्यो पीयू पराये के रचनाकार कौन है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मतीराम है, ठीक है, कौन है तो मतीराम है। नेक्स्ट है कि अधिसूधो इसने को मार्ग है जहाँ नेकू सनायप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं तो इसके लेखक कौन है तो घना नंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। पंक्ति के रचयिता हैं तो ये आलम है इनके रचयिता। नेक्स्ट है सिंधु तरायो उनको बनरा तुम पे धने धनुरेख गई ना तरी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं केशव दास, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह ललित काल कंधो लसत दिग्ग भाविनी के भाल को। यह पंक्ति किस कवि की है तो यह पंक्ति है हमारे बिहारी जी की, ठीक है, किसकी है, बिहारी की है। नेक्स्ट है कि वह चितवन ओरे कछु जी बस होत सुजान पंक्ति के लेखक हैं। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है तो ये इस पंक्ति के लेखक हैं हमारे बिहारी जी। नेक्स्ट है कि रंग उछरत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत और परति गांठ दुर्जन ही दे ही गई नहीं थी। तो ये भी किसकी है तो ये बिहारी की है। नेक्स्ट है कि रन्नित भृंग घंटावली ईरत दान मधुन, ये किससे हैं तो ये बसंत से ली गई हैं, बसंत कविता से ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंद्र जिमि झम पर बड़ाए सुभान पर किस ग्रंथ से ये ली गई हैं, ठीक है, तो ये शिवराज भूषण से ये पंक्ति ली गई हैं। नेक्स्ट है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए झाई करे भौहन हंसे दैनी कहे नट जाए। ये बिहारी की क्या है पंक्तियां हैं, किसकी हैं, बिहारी की पंक्तियां हैं। इत आवत चली जात उत चली छा सावत हाथ, ये भी बिहारी की क्या है पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि फगु की भीड़ अभीरन में गगी गोविंद ले गई भीतरी गोरी। ये किसकी पंक्तियां हैं तो ये फागुल की, तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डार दूम पालना बिछौना नाव पल्लो के सुमन झंगूला शोहे शबि भारे, तो ये रसलीन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है क्यों इन अखियन सो निह संसग मोहन को तन पहने पीजे। पंक्ति ये किस रचनाकार की है तो ये मतीराम की पंक्ति है, पानी पीजे है ना, तो ये मतीराम की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि केली कहे रति आधाने नहीं दिन में ही लला मणि, तो ये मतीराम की पंक्तियां हैं, ठीक है, घात लगाई है ना। अखियन मूंदे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, तो ये किसकी पंक्तियां हैं तो ये चिंतामणि की पंक्तियां हैं, किसकी हैं ये चिंतामणि की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि छाले परिबे के डारनी सके न हाथ छुड़ाए काव्य पंक्तियां, ये किसकी हैं तो ये बिहारी की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि संघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि बावरी जो पे कलंक लगायो तो निशंक है क्यों नहीं अंक लगावत, तो ये मतीराम की हैं। नेक्स्ट है कि बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डोरी गोरी गोसे मुख आज ओरो सो बिलानो जात, ये किसकी पंक्तियां हैं तो ये देव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे, तो ये मीर मुंशी पद पर प्रतिष्ठित थे। नेक्स्ट है कि घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है, तो घनानंद रीति मुक्त के अंतर्गत मान्य है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है, इनके काव्य की मूल प्रेरणा क्या है तो ये
सुजान है। क्या है? सुजान है। नेक्स्ट है घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो घनानंद ग्रंथावली का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति काल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं। तो साक्षात रसमूर्ति घनानंद को माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो घनानंद की रचना विरह वारिस नहीं है, ये बोधा की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद की भाषा की विशेषता है। तो घनानंद की भाषा की विशेषता क्या है? लक्षणिकता है। क्या है? लक्षणिकता है। नेक्स्ट है कि बोधा के आश्रयदाता कौन थे? तो बोधा के आश्रयदाता थे पन्ना नरेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया? तो कवित्व सवैया का किया है। नेक्स्ट है कि घनानंद की पेशी का नाम क्या था? तो सुजान था। नेक्स्ट देखेंगे किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था? तो ठाकुर ने। नेक्स्ट है कि घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने किया? तो सुंदरी तिलक के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट है कि किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त दोनों श्रेणी में रखा गया है? तो द्विजदेव को रखा गया है। नेक्स्ट है कि घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? तो इनका फारसी छंद में जो ग्रंथ है वो है विरह लीला वियोग वैली। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसी राम का अवतार माना है? तो तुलसी साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ के प्रवर्तक हैं। तो खालसा पंथ के प्रवर्तक हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ के प्रवर्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? तो घनानंद के दीक्षा गुरु वृंदावन देव थे। नेक्स्ट है कि आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? तो आलम किसके दरबार में रहते थे? मुआजुब बहादुर शाह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मध्य पुकार कहा है? तो घनानंद के प्रेम को कहा है। नेक्स्ट है कि वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो ये किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। एक सेकेंड। तो ये किसमें दीक्षित हुए थे? तो ये निम्बार्क में, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। नेक्स्ट है कि रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? तो रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? तो बोधा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवियों में किस कवि की पेशी का नाम नहीं मिलता है? तो यहाँ पर किसकी पेशी का नाम नहीं मिलता है? तो ठाकुर की। ठीक है। ठाकुर की पेशी का नाम नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि किस कवि की पेशी का नाम सुभान है? तो सुभान किस पेशी का नाम था? तो बोधा के। किसकी? बोधा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधा का पूरा नाम क्या था? बोधा का पूरा नाम क्या था? तो इनका बुद्धसेन था। नेक्स्ट है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवान दानी, ये घनानंद की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि केशव की किस कृति में प्रतीक शैली का प्रयोग है? केशव की किस शैली में? तो विज्ञान गीता में है। नेक्स्ट है कि केशव ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? तो केशव ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्यधारा में हुआ? तो रीति मुक्त काव्यधारा में हुआ। नेक्स्ट है कि केशव के कवि प्रिया पर जोर वर प्रकाश टीका किसने लिखी? तो सूरत मिश्र ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि रीति काल में किसने जैसी के अखरावट के आधार पर कहरा की रचना की? तो चमशाह ने किया था। नेक्स्ट है कि गोप रामचंद्र भ्रमर किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसका है? तो अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ है रसिक सुमितिका। ठीक है। रसिक सुमितिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास त्रिवेणी रचित वर वधु विनोद का वर्ण विषय है। वर वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? तो इसका वर्ण विषय है नायिका भेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कवि अपनी एक कृति के कारण अमर हो गया था? तो कौन से कवि थे वो थे हमारे बिहारी लाल। ठीक है। कौन थे? बिहारी लाल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई, सबसे ज़्यादा टीकाएं किस पे लिखी गई, तो बिहारी सतसई पे लिखी गई। ठीक है, किस पे लिखी गई, तो बिहारी सतसई पे सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बोधा की रचना नहीं है, तो बोधा की रचना कौन सी नहीं है, यहाँ पर विरह लीला, विरह लीला इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो गुरु गोविंद सिंह की रचना प्रेम तरंग नहीं है, ये देव की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने केशव का जन्म काल माना है, तो आचार्य शुक्ल ने केशव का जन्म काल माना है, एक सेकंड, आचार्य शुक्ल ने केशव का जन्म काल माना है सॉरी, आचार्य शुक्ल ने केशव का जन्म काल माना है, एक सेकंड, माना है, ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा 1612 ईस्वी। कितना माना है, तो 1612 ईस्वी माना है। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार सेनापति का जन्म काल है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार सेनापति का जन्म काल है हमारा 1646 ईस्वी। ठीक है, कितना है, तो 1646 ईस्वी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी भी थोड़ी मदद कर